I gave you my heart. नमस्कार, मैं शमशेर सिंह आज आपका हिंदी मेरी शान चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कक्षा 8 का संस्कृत का पाठ अष्टम पाठ है संसार सागरस्य नायका पढ़ा रहा हूं। संसार सागरस्य नायका अर्थात संसार रूपी सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक पाठ से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। के आसंते अज्ञात नाम माना, ऐसा वे उनके नाम अज्ञात नाम कौन है। सत्सय सहस्रशय तड़ागा सहसेव शून्यात न प्रकटित भूता। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से यूं प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति, ये तालाब ही यहाँ संसार सागर है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मातॄणाम् एकैकं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। नेपथ्य पर्दे के पीछे निर्पापी उत्तरीणाम ये निर्मित होते हुए एक एक निर्माण होते हुए 10-10 के रूप में हुए हैं। एतत् एक एकम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रवाय रचेत, और इस प्रकार एक एक 10-10 सैकड़ों हजारों की रचना हो गई। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम, लेकिन पीछे के 200 वर्ष में हमने एक नई विधि नई पद्धति का आयोजन जो हुआ है वो पढ़ते हैं। पठितेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्रश्च इत्यादि शून्य एव परिवर्तितानि, और इस प्रकार समाज में 1, 10 और सहस्र हजारों जो शून्य से प्रकट हुए हैं वो परिवर्तित हो गए हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनसीयमपि जिज्ञासा ने उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम एतावत् तड़ागा के रचयन्ति स्म। अस्य नूतन समाजस्य इस नए समाज के मनसीयमपि मन में ये जिज्ञासा नेव नहीं उत्पन्न हुई है यत अस्मात् पूर्वम हमारे पहले एतावत इस प्रकार तड़ागान तालाबों को के रचयन्ति इसमें किसने रचना की होगी। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य व्यो, इस तरह कार्य करने के ज्ञान को जो नूतन प्रविधि विकसित है, नई विधि विकसित होने पर तेन प्रविधि विधना भी पूर्वम संपादितम, उस पूर्व की पद्धति को भी संपादित करते हुए एतत् कार्यम मापितुम न केनापि प्रतीयति, इस कार्य को मापने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे। अद्य यह आज ये अज्ञात नामान जो अज्ञात नाम हैं वर्तन्ते मानी हैं पुराते बहु प्रथिता आसन, पुराने समय में बहुत प्रचलित थे। ऐसे से ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते, इसमें यूं ही देश में तालाबों का निर्माण नहीं हुआ था। निर्मातारो अपि ऐसे से देशे निवसन्ति, इसमें और समूचे देश में निर्माण करने वाले भी उपस्थित रहते थे। गजधर इति सुंदर नाम शब्द तड़ागा निर्मातॄणाम
सादरम स्मरणार्थम। गजधर नाम इस तरह का नाम तालाब निर्माण करने वालों में आदरपूर्वक लिया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलिति। राजस्थान के कहीं कहीं स्थान पर तो आज भी ये नाम प्रचलित है। कै गजधर है, गजधर कौन था? यह गज परिमाणम धार्यते स गजधर है। क्या जो गज का परिणाम धारण करता है, परिमाण धारण करता है, वही गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्यम उपयुज्यते। गज रूपी परिमाण का मापने के कार्य में उपयोग किया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणमित्मिकीं लोयष्टिक्यम अस्ति गृहीत्वा चलंत गजधरा। इस प्रकार 3 हाथ परिमाण की लोहे की छड़ी लेकर चलता हुआ गजधर इदानीम शिल्पी रूपेण समादृता सन्ति। इस प्रकार शिल्पी के रूप में दर्शित होते हैं, संति होते हैं। गजधर ये समाजस्य गांभीर्य मापेत इत्यस्मिन् रूपे परिचित है। गजधर नामक जो इस संसार में मापन का कार्य करते हैं, ये प्रसिद्ध है। गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर शिल्पकार था, वास्तुशास्त्री था। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। जो गजधर थे वो काम निर्माण समाज में होते थे, उनका नगर समाज अथवा अन्य नवनिर्माण के सुरक्षा प्रबंध सब का दायित्व निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि यस्य आदृता आसन। नगर नियोजन, लघु निर्माण आदि सभी प्रकार के कार्य वो बड़ी आसानी से कर लेते थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म। उनकी योजना यहाँ प्रस्तुत है। भाविवयम आकलयन्ति स्म। इस प्रकार उनका आकलन किया जा सकता है। उपकरण भारान संग्रहणति स्म। उसके ग्रहण को करते हुए प्रतिदाने तेन यद याचन्ते स्म तद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। इस प्रकार उनके स्वामी जो दान देने के अर्थात परिश्रम देने के समर्थ नहीं होते थे, कार्य समाप्तो वेतनानि समर्थ होते थे, कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजेधर सम्मान में प्रदीयते। इसमें वो गजधर का कार्य समाप्त होने पर सम्मान भी करते थे। नमः एतादृशेभ्य शिल्पेभ्य। इस प्रकार के महान शिल्प को हमारा नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।